ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये अध्याय त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, चैप्टर नंबर 8 उसका एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 अपना त्रिभुज ACB लीजिए। तो देखो एक त्रिभुज ABC लेना है जिसका कोण सी समकोण हो। तो देखो सबसे पहले मैंने एक ACB एक त्रिभुज ले लिया। तो ये मैंने ACB एक त्रिभुज ले लिया। अब देखो इसने क्या बोला है, जिसका समकोण कौन सा होना चाहिए, सी। तो मैंने देखो 90 डिग्री वाला कोण होता है समकोण, तो ये सी ले लिया। अब इसने बोला है ए सी और ये बी, तो ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद देखो जिसमें ए बी की लंबाई कितनी दे रही है, 29। ए बी की लंबाई 29, तो ये ए बी 29 29 है ना इकाई। ठीक है, और बी सी की लंबाई दे रही है अपने को बी सी 21 इकाई। ठीक है, ठीक है, ये तो 29 है 29 और ये 21 21 है। ठीक है, 29 ए बी की लंबाई 29 और बी सी की लंबाई 21। अब देखो अपने को ये लंबाई और मिल जाए तो अच्छा हो जाए ना अपना। ये लंबाई कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है। तो देखो ये हो गया अपना कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गया अपना कर्ण। ये अपने को आधार दिख रहा है तो आधार लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा अपना लंब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी देख सकते हैं ए बी सी। देखो बी बी बीच में ना, तो बी वाला कोण है, तो कोण बी कितना दे रखा है, थीटा। तो वैसे थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पूरा आधार लिख सकते हो, यहाँ पे पूरा लंब लिख सकते हो ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो अब पूरा लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो कर्ण का मान कितना है, 29 29, तो ये 29 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 21 का स्क्वायर, और ये प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब 29 का स्क्वायर मतलब 29 को 29 से गुणा करना। तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 29। ठीक है, 9 को 9 से किया तो 9 मैंने 81 का 1 हासिल किया 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26। ठीक है, अब देखो दो को 9 से किया, 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये करेंगे तो 1 8 6 14 के 4 हासिल का 1 5 6 7 8 841। तो 29 का स्क्वायर कितना आ गया अपना, 841। तो यहाँ लिख दिया मैंने 841 बराबर 21 का स्क्वायर। तो देखो 21 का स्क्वायर वैसे तो यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, चलो इधर नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, 21। तो देखो 1 2 गुणा, 1 को 1 से किया तो 1 और 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 1 से किया तो 2 और 2 को 2 से किया तो 4। तो 1 2 को 2 4 और 4 441। तो ये 441 प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में, इसको इधर भेजूंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 841 माइनस 441 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब घटाया तो कितना बचा, 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0 और 8 में से 4 गया तो 4 बराबर लंब का स्क्वायर। देखो आपको घटाना नहीं आया ना, तो ऐसे देख लो, यहाँ पे देख लो 841 माइनस 441। देखो 1 में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर है, ये इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 का मान कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अंडर रूट 400 का मान कितना होता है, 20। और नहीं आता है तो मैं निकालना बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। पहले 400 के अभाज्य गुणनखंड करो, 400 के क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 400 में 2 का भाग दिया तो 200 आया, फिर 2 का भाग दिया तो 100 आया, फिर 100 में 2 का भाग दिया तो 50 आया, फिर 50 में 2 का भाग दिया तो 25, और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 5 25, और फिर 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याओं से गुणा करना। अब देखो अपने को क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 2 2 के जोड़े बना लो, 2 का ये जोड़ा, 2 का ये जोड़ा और ये 2 का ये जोड़ा। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से भी आ गया 2 और यहाँ से आ गया 5। इन तीनों को गुणा कर दो, 2 को 2 से किया तो 4 और 4 को 5 से किया तो कितना आया, 20। तो अंडर रूट 400 का मान कितना होता है, 20। ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो। तो
लंब का मान कितना आ गया अपना 20, लंब का मान कितना आ गया 20। अब देखो लंब है अपने पास 20, कर्ण है अपने पास 29 और आधार है अपने पास 21। ठीक है, अब देखो अपने को क्या क्या ज्ञात करना है। ए है अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, एक तो ये ज्ञात करना है अपने को, एक ज्ञात करना है अपने को बी वाला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले इस त्रिभुज को देखना, तो देखो त्रिभुज को देखो, थीटा के सामने की भुजा क्या है लंब, तो ये लंब हो गया अपना, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया। अब देखो यहाँ पे वापस आ जाओ, लाल बटे कक्का LAL बटा KA, तो ये तो हो गया लंब बटे कर्ण, तो क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान तो कितना हो गया अपना लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोस थीटा का मान हो जाएगा अपना आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा अब आपको, अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, तो कोस थीटा का मान हो जाएगा अपना आधार बटे कर्ण। तो यहाँ रखता जाता हूँ मैं, आंसर बराबर A। कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार है अपना 21 और 21, तो 21 और कर्ण क्या है अपना A वाला कर रहा हूँ ना, कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने बेसिकली कुछ भी नहीं किया, अभी थोड़ी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि आप परेशान हो गए होंगे। ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें मान रखूँगा। कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा का जो मान आएगा उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो कोस थीटा क्या होता है अपना आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान तो 21 है और कर्ण का मान कितना है 29, तो ये 29 और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 20 और बटे कर्ण है 29, तो इसका स्क्वायर। तो ये अभी देखो अपनों ने, अब देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, अभी अपनों ने किया था। ठीक है, और 29 का स्क्वायर होता है 841, अभी किया अपनों ने, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। अब इन दोनों को क्या कहता है लघुत्तम लेना होता है, तो देखो मैं यहाँ इधर ले रहा हूँ लघुत्तम। देखो यहाँ पे भी 841 है, यहाँ पे भी 841 है, तो यहाँ पे 841 आ जाएगा और लघुत्तम सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 441 में 400 जोड़ोगे तो 841 ही आ जाएगा। 841 से 841 कटेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1, मतलब कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा अपना 1। इसका आंसर तो ये आ गया अपना। ठीक है, अब देखो दूसरा मान बी वाला, तो बी वाला देखो, बी का आंसर देखो, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखूँगा मैं, देखो कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है 21 और कर्ण का मान है अपना 29 और इसका स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस। अब देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है, देखो लंब का मान है अपना 20 बटे कर्ण का मान है 29 और इसका स्क्वायर। अभी अपनों ने देखा 20 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। दोनों का लघुत्तम लिया तो क्या आएगा 841 और 441 माइनस 400। ठीक है ना, अब 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो बच जाएगा अपना 41, तो 41 बचे 841, ये आंसर आ जाएगा 41 बटे 841। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा ही समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बेसिकली सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और मैंने हर एक चीज़ को एक पॉइंट से समझाया। देखो मैंने आपको ये जो देखो अंडर रूट वाला भी सिखाया, मैंने अंडर रूट को कैसे सोल्व करते हैं, अंडर रूट वाला देखो ये वाला है, मैंने आपको प्लस माइनस बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज़ में समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।